ओम नमः चंडिकाय। माता के छठे स्वरूप यानी कात्यायनी माता की आराधना कैसे करें, आइए इस नवरात्रि में माता कात्यायनी की आराधना करके विशिष्ट फल की प्राप्ति करें। जानिए आराधना का सही तरीका। तो सबसे पहले माता कात्यायनी के स्वरूप को समझना चाहिए और उनके चरित्र का ध्यान करते हुए माता के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए। माता कात्यायनी नाम इसलिए पड़ा कि वो कात्यायन ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर उन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया था और कात्यायनी कहलाई थी। और कात्यायन ऋषि का इस तरह से नाम अमर हो गया और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। इससे ये अर्थ निकलता है कि माता की अगर पूर्ण आराधना की जाए, सही आराधना की जाए, तो माता आपके यहाँ पुत्री के रूप तक जन्म ले सकती है और आपके कुल का उद्धार कर सकती है, आपको अमरता प्रदान कर सकती है, आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है। माता का ये कात्यायनी स्वरूप समस्त दुखों को हरने वाला होता है। माता 8 भुजा धारण करने वाली होती हैं और ये अस्त्र से सुसज्जित होकर सिंह की सवारी करती हैं। माता का ध्यान आज्ञा चक्र में करना चाहिए और आज्ञा चक्र में ध्यान करके करें। माता का स्वरूप अस्त्र धारण किए हुए है और सिंह की सवारी किए हुए है। माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर तरह से सुसज्जित हैं। माता की आराधना साधक स्लेटी यानी भूरा कलर यानी ग्रे रंग का वस्त्र पहनकर करें। कात्यायनी माता के स्वरूप का ध्यान करें। माता का ध्यान मंत्र ये है, कात्यायनी माता का ध्यान और आवाहन ध्यान मंत्र है, चंद्रहासोज्ज्वलकरा शारद्वारा निवासिनी कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव मर्दिनी। माता का फिर आवाहन करना चाहिए आवाहन मंत्र से। आगच्छ कात्यायनी देवी वरदे दैत्य दर्प निशोदिनी पूजां गृहान सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। आगच्छ कात्यायनी देवी वरदे दैत्य दर्प निशोदिनी अन्याश्च सर्व कामांश्च देहि देवी नमोस्तुते। ओम माता कात्यायन्यै नमः। आवाहन मंत्र है, आगच्छ कात्यायनी देवी वरदे दैत्य दर्प निशोधिनी पूजां गृहान सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिय। आगच्छ कात्यायनी देवी वरदे दैत्य दर्प निशोधिनी अन्याश्च सर्व कामांश्च देहि देवी नमोस्तुते। माता को दीप अर्पण करना चाहिए वायव्य कोण में अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। माता के लिए भोग की जो सामग्री है उसमें शहद, मीठा पान, गुड़ से बने पकवान का विशेष महत्व है। 5 फल अर्पित कर सकते हैं, शाही मेवा अर्पित कर सकते हैं। माता को हाथ से बने हुए पकवान बहुत अधिक प्रिय है, खासकर गुड़ के। गाय के घी का दीपक नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में अर्पित करें। शहद, मीठा पान, गुड़ से बने पकवान और साथ में आप 5 फल और शाही मेवा भी अर्पित कर सकते हैं। माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे पहले बीज मंत्र का जाप करना चाहिए जो आप 1, 3 या 5 वाला कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः। और कात्यायनी माता का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं जो 5 या 11 माला हो सकती है। ओम देवी कात्यायन्यै च विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। आप करें
एक माला 3 या 5 माला कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः। माता के गायत्री मंत्र का जाप 5 या 11 माला करें। ओम देवी कात्यायन्यै च विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। माता का गायत्री मंत्र जाप करने के बाद आप की कामना के लिए, पूर्ति के लिए प्रार्थना मंत्र कर सकते हैं। कामना पूर्ति मंत्र है: संतान सुख देहि, दाम्पत्य सुख देहि, देहि धनम सौभाग्यम मंगले, अन्याश्च सर्व कामना पूर्णतः पूरित कुरु माहेश्वरी। ओम माता कात्यायन्यै नमः। मोक्ष प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी का प्रार्थना मंत्र है: ओम कात्यायनी माता नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं मोक्षदायिनी, नमस्ते शंकर प्रिये, देहि मोक्ष परमेश्वरी। ओम शुभम भवतु, भवतु सदा शुभम। अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान सुख देहि, दाम्पत्य सुख देहि, देहि धनम सौभाग्यम मंगले, अन्यांश्च सर्व कामना पूर्णतः पूरित कुरु माहेश्वरी। और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना करें। ओम कात्यायनी माता नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं मोक्षदायिनी, नमस्ते शंकर प्रिये, देहि मोक्ष परमेश्वरी। ओम शुभम भवतु, भवतु सदा शुभम। माता की आराधना से प्राप्ति के योग तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः भय से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, शोक से मुक्ति मिलती है, संताप से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्राप्त हो सकता है, लेकिन मुख्यतया भय, रोग, शोक और संताप से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष तक की भी प्राप्ति संभव है। इस तरह माता कात्यायनी की आपकी कृपा हो इस नवरात्रि में, ऐसी मेरी कामना है। ओम नमः चंडिकाय।